नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं हूं अशोक वानखड़े। कल पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन रहा था क्योंकि बात मणिपुर पे होनी थी। विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आया ये जानते हुए कि उनके पास लोकसभा में और राज्यसभा में समर्थन नहीं है, ये प्रस्ताव गिरेगा। लेकिन उन्हें लगा कि इस चर्चा के दौरान कम से कम मणिपुर जो पिछले 3 महीने से ज़्यादा के समय से जल रहा है उसकी कुछ जवाबदेही होगी, सरकार कुछ तो बोलेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, ना सरकार के गृह मंत्री बोले ना कोई और बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 घंटे 12 मिनट तक अपना लंबा संबोधन किया। विपक्ष लगातार उनको सुन रहा था। 1 घंटा 32 मिनट तक जब मणिपुर का जिक्र ही नहीं हुआ तो उसके बाद विपक्ष वॉकआउट कर गया। उसके बाद जो 40 मिनट वो बोले उसमें उन्होंने पूरे भाषण को यदि मैं जोड़ दूं 2 घंटा 12 मिनट में तो 6400 शब्द टोटल उन्होंने कहे। उसमें से 50 बार तो उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया और मणिपुर जिस पे पूरा देश सुनना चाहता था उस पे मात्र 18 बार मणिपुर शब्द का उच्चारण किया। इससे आपको समझ में आता है कि मणिपुर जिसको लेके सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत गंभीरता से सरकार को पहले आगाह किया, सरकार ने उनकी भी नहीं सुनी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेकर अपना काम शुरू किया। 42 एसआईटी नियुक्त की, वहाँ पर 3 जजेस की कमेटी बनाई। ये सबको पता है। ये बात अलग है कि उसका खामियाजा मुख्य न्यायाधीश को भुगतना पड़ा, क्योंकि 5 जजों के खंडपीठ ने जो निर्णय लिया था कि देश के चुनाव आयुक्तों का जो सिलेक्शन होगा उसमें प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष के नेता भी रहेंगे, मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष के उसके नेता या नेता विरोधी पक्ष, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो सरकार ने, हो सकता है उसका बदला समझो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम ड्रॉप करने के लिए एक नया बिल राज्यसभा में लाया। ये तो चलता रहेगा। लेकिन क्या देश में हालात सामान्य हैं? अभी फिर रेड अलर्ट घोषित हुआ है कई राज्यों में बरसात की वजह से। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक पूरा एरिया नूह के दंगों के बाद तकलीफ में है। दूसरे ओर ये जो कुकुरमुत्ते जैसे उगाए अलग अलग संस्थान हैं जो सभी अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार घोषित करते हैं, जिन्हें सरकार का डायरेक्टली इनडायरेक्टली आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, उनमें से एक है राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने एक धमकी दी है कि ओ माय गॉड, OMG का सीक्वल जो आ रहा है OMG 2, ये जिस सिनेमागृह में प्रकाशित होगा उसको जला देंगे। और उस पिक्चर के जो हीरो है अक्षय कुमार, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी का साक्षात्कार लिया था और विश्व की समस्या पे प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री जी आम काट के खाते या चूस के खाते हैं, उन अक्षय कुमार को थप्पड़ मारने वालों को इनाम घोषित किया। ये तमाम बातें जो आसपास हो रही है उससे तो ये लगता है कि वाकई इस देश में कानून व्यवस्था है या नहीं, कि कोई भी उठ सूट एक दूसरे को धमकी देता है। और जो लोग सज्जन हैं, जो लोग वाकई देश के प्रति संविधान को मानते हुए कानून के हिसाब से चलते हैं, उन्हें इन लोगों की प्रताड़ना रोज झेलनी पड़ती है। और इन्हें आशीर्वाद प्राप्त है डबल इंजन सरकार का, क्योंकि ये आगरा में बात हुई है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल ताकत के तहत तो धमकी दी जाएगी। लेकिन ये सब जब चल रहा है तो हमारे देश में जब से 2014 से लेकर हमने एक पैटर्न देखा है सरकार का। जब देश में एक कोई बड़ी समस्या आती है या जनता समस्याओं से ग्रस्त होके कहीं ना कहीं अस्वस्थ हो जाती है, तो सरकार उनके हाथ में एक नया शगुफा थोप देते हैं। ये करो, राष्ट्रहित में करो, देश प्रेम में करो, राष्ट्र सर्वोपरि।
देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए करो। तो ये देश राष्ट्र प्रेम में तमाम चीज़ें बेचकर जनता को काम पे लगा देते हैं, ताकि जनता का ध्यान उन समस्याओं से हटे जिससे वो रोज सुबह शाम लड़ रहे हैं। अभी सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में ये वर्ष मना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब ये समापन हो रहा है अमृत वर्ष महोत्सव का, तो अब इस देश में हर जगह तिरंगा लहराया जाएगा, हर घर पे तिरंगा लहराया जाएगा। और स्वातंत्र संग्राम सेनानी जो है उनका बखान किया जाएगा। बहुत सारी स्कीम है, मैं आता हूँ एक एक करके आपके पास। तो वर्तमान में तो अभी सबसे पहले है कि आपको आज से 15 अगस्त तक अपने घर पे तिरंगा लगाना है, ऑफिस में तिरंगा लगाना है। उसके पहले एक लंबा चौड़ा एजेंडा प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए दिया। 31 जुलाई को जब मन की बात कर रहे थे, 91वां एपिसोड, 91 एपिसोड था उनका, उसमें कहा कि स्वतंत्र संग्राम सेनानी हमें जिम्मेदारी देकर गए हैं। उसके पहले उन्होंने कहा कि जो आज़ादी मिली है इसके लिए कितने लोगों ने अपना ज़िंदगी सब कुछ दांव पे लगा दिया है। तो उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमें जिम्मेदारी देकर गए हैं, हमें उन जिम्मेदारियों को निभाना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो आज तमाम मेरे स्वर्गवासी स्वातंत्र सेनानी मन ही मन में आंसू बहाते होंगे कि हम किस आने वाले भविष्य के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के गए। शहादत दी हमने, देश को आज़ादी दी, और हमारे एक बहुत खूबसूरत भारत का सपना था। वो खूबसूरत भारत में जलता हुआ मणिपुर नहीं था, जलता हुआ हरियाणा राजस्थान नहीं था, उसमें बाढ़ से पीड़ित किसान नहीं था, आत्महत्या करता हुआ किसान नहीं था, नौकरी मांगने के लिए बेरोजगार दर दर भटकता दिखाई नहीं देना चाहिए था। ये तमाम एक अच्छे सपने का भारत हमने देखा था। वो सपने, वो जिम्मेदारी भावी पीढ़ी पे वो दे के गए हैं, और अभी हमारे जो नेता है वो उस जिम्मेदारी का वहन कैसा करना चाहते हैं। तो 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के, आज से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराओ, तिरंगा का सम्मान करो, भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाओ। प्रधानमंत्री एक शपथ दिलाएंगे, वो शपथ लो भारत के प्रेम के प्रति। लानत है ऐसे देश पे कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी उसे देश के प्रति समर्पण के लिए शपथ लेनी पड़ती होगी। अरे 75 साल तक ये देश ने यदि तरक्की की है, 75 साल तक यदि देश आगे बढ़ा है, ये तो मनमोहन सिंह के समय ही हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो चुके थे। ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम वॉल्यूम से तीसरी बड़ी व्यवस्था है, हम उस क्वांटम से बड़ी व्यवस्था है, क्योंकि 145 करोड़ का देश है। लेकिन पर एक कैपिटा इनकम हम देखें तो हमारा इतना नीचे है। जिन बड़े बड़े यूरोप के देशों को हम तुच्छ समझ के बोलते हैं कि तुमसे हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई, उनके पर कैपिटा इनकम से हम कई गुना नीचे हैं। ऐसे में अब ये जो प्रधानमंत्री जी का एक लंबा चौड़ा जो एजेंडा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एजेंडा ये है कि पहले तो रेलवे स्टेशन में वो खास आज़ादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन की शुरुआत होगी। 24 राज्यों में 25 स्टेशन ऐसे ढूंढे जाएंगे जो सजाए जाएंगे। कई रेलवे स्टेशन जो हमारे पूर्वज जिन्होंने शहादत दी, उनका उन रेलवे स्टेशन के साथ कुछ ना कुछ नाता है। जैसा गोमा जंक्शन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी गोमा जंक्शन से जाते हुए पलायन कर गए थे, इसलिए यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन हो गया। काकोरी का फेमस रेलवे स्टेशन जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान के नाम दिए जाएंगे। ऐसी कई योजनाएं सरकार ने दिया। ये टोकन है, ये टोकनिंग है। 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा होगा। 2 से 15 अगस्त तक सोशल प्रोफाइल पे आप तिरंगा लगा सकते हैं। फिर एक नया शगुफा इन्होंने दिया, मेरी माटी मेरा देश। गांव, पंचायत, शहर, ब्लॉक पर जो छोटे छोटे लेवल है स्थानीय निकाय के, वहाँ पर राष्ट्रीय स्तरों के वीरों को याद किया जाएगा। जिस शहर में जलाशय हो और जहाँ जलाशय नहीं हो तो पंचायत का भवन हो या स्कूल का भवन हो, वहाँ एक शिलाफलक या स्मारक लगाया जाएगा जिसका साइज़
5 फीट बाय 3 फीट होगा, जिसमें उन शहीदों के, गांव के शहीदों के नाम वगैरह लिखी जाएंगे। शहरों में ये बड़े जगह पे होगा। फिर प्रधानमंत्री शपथ दिलाएंगे और स्थानीय लोग हाथों में मिट्टी लेके वो शपथ लेंगे। अब वो स्थानीय मिट्टी एक लोटे में डाली जाएगी। ये लोटा गांव से पंचायत पहुंचेगा, पंचायत से दिल्ली पहुंचेगा, फिर शहरों से भी ऐसे लोटे इकट्ठा किए जाएंगे मिट्टी के। फिर जो कर्तव्य पथ है दिल्ली में, वहाँ एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। अब वो अमृत वाटिका पे 75 पेड़ लगाए जाएंगे जो स्वदेशी हो। क्या काम पे लगा दिया देश को। और ये काम तमाम खेल और युवा मंत्रालय देखेगा। मतलब अब ये लोटे आएंगे, ये लोटे खरीदे जाएंगे, हज़ारों करोड़ रुपए का इसका बजट होगा, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम अमृत महोत्सव में कुछ करना चाहते हैं। क्या मिट्टी हाथ में लेने से ही मिट्टी के प्रति प्रेम जगता है? अरे यहाँ तो मिट्टी से ही आदमी निकलता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री इस बात का जवाब देंगे कि आज मणिपुर में 3 मई को जिस बेटे की हत्या हुई, उसको मिट्टी आज भी नसीब नहीं हुई। आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं, देश की आज़ादी 75 साल पूरे हो गए, इसका पर्व मना रहे हैं। लेकिन हमारे देश के एक राज्य में एक माँ बाप अपने बेटे को अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, उसको मिट्टी में नहीं, मतलब उसकी मिट्टी करना बोलते हैं अंतिम संस्कार को, वो नहीं उसके नसीब हो रही है, क्योंकि मणिपुर जैसे राज्य में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि वहाँ पे वो अपने बेटे का शव लेने इम्फाल तक नहीं जा सकते। ये तमाम बातें इस बात को इंगित करती है कि हमारे देश में चल क्या रहा है और हमारे देश के नेता हमें चला कैसे रहे हैं। कभी थाली बजाओ, कभी ताली बजाओ होता है, कभी तिरंगा फहराओ होता है। ये 75 साल बाद भी हमको बताना नहीं चाहिए। तिरंगा तो गली गली, चौराहे चौराहे पे 15 अगस्त के समय गरीबों के बच्चे तिरंगा तिरंगा करके लेके जाते हैं, और हर इंसान अपने घर पे कहीं ना कहीं तिरंगा लगाता है। उसको किसी राष्ट्र प्रधानमंत्री की शपथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे देश का हर इंसान आज भारत के प्रति समर्पित है। यदि सरकार उसको अलग नज़र से देखती है और सरकार को यदि लगता है कि प्रधानमंत्री से शपथ दिलाने से ही इस देश का हर इंसान भारत के प्रति समर्पित होगा, तो ये उनका सोच हो सकता है, भारत का नहीं। भारत का सोच ही राष्ट्र प्रेम है। हर आदमी राष्ट्र प्रेम के लिए है, लेकिन वो राष्ट्र प्रेम के लिए क्या करता है? वो टैक्सेस देता है, समय पे अपना काम करता है, वो एक अच्छा शहरी बनने का प्रयास करता है, लेकिन उसके रिटर्न में मिलता क्या है? उसे महंगाई मिलती है, उसे बच्चों के स्कूल नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि हमारे देश में स्थिति क्या है। आज जितने 1000 करोड़ रुपए, क्योंकि ये लोटी इकट्ठा करने और मिट्टी इकट्ठा करने में हज़ारों करोड़ रुपए का खर्चा होगा, ये बिल्कुल तय है। कोई ना कोई ये तो खर्चा करेगा, और ये खेल और युवा मंत्रालय के पास है, तो ये लोटे इकट्ठा होंगे, फिर ये लोटों में से मिट्टी होगी, और ये विभिन्न भाग की मिट्टी आने के बाद वो कैसी वाटिका हो जाएगी, क्योंकि सब प्रकार की मिट्टी होने के बाद वो अलग अलग जगह की मिट्टी अलग अलग तासीर की होगी। ये प्रैक्टिकली कोई नहीं सोचता, क्योंकि आपको सिर्फ दिखावा करना है। याद कीजिए, राम मंदिर के समय ईंटें इकट्ठा की गई थी, गाँव गाँव से लोगों ने ईंट पूजन करके दे दिया था। वो एक सिर्फ इमोशनल चीज़ थी। क्या कोई भवन अलग अलग ईंटों से बन सकता है? आखिर में जब राम मंदिर बन रहा है तो वो ईंटें कहाँ गई, उस समय का चंदा कहाँ गया, किसी ने सोने की चांदी की ईंटें गई, वो कहाँ गई, इसके बारे में आज कोई बात करने को तैयार नहीं। ऐसा ही एक अब ये लोटे वाला अभियान है। ये तो हाथ में लोटा पकड़ा दे रहे हैं मिट्टी डालने के लिए, लेकिन वाकई आज पूरा देश, मतलब पुराने ज़माने में कहते थे कि बिरला जी एक लोटा लेके आए, कोई फला मारवाड़ी एक लोटा लेके आया और देखो कितना बड़ा साम्राज्य बनाया। लेकिन हम तो बड़े साम्राज्य में थे, हम अब लोटे पे उतर आए हैं, हर एक के हाथ में लोटा थमा दिया गया। ये जो लोटे का शगुफा है, ये जो मिट्टी इकट्ठा करने का शगुफा है, इसे मैं वही राम जन्मभूमि के समय के ईंटों से जोड़ता हूँ। इससे क्या होगा? हमारे देश में वर्तमान में स्थिति क्या है? हमारे देश में 12,000 गवर्नमेंट स्कूल्स है। 12,000 ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स है जहां टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। स्वच्छता अभियान ये बोलता है कि हर 40 बच्चों पे एक टॉयलेट और 3 यूरिनल होना अनिवार्य है, लेकिन 12,000 स्कूलों में यदि टॉयलेट ही नहीं है, और यदि हमारे प्रधानमंत्री ये लोटे पे और मिट्टी पे और शपथ पे, ये दिखावे पे खर्चा करने के बजाय यही कहते कि इस 75 साल में हम एक प्रण लेते हैं कि देश में कोई स्कूल बिना टॉयलेट का नहीं होगा, तो शायद
ये आने वाले भविष्य के लिए ज़्यादा अच्छा होता। ये पूरा आयोजन खेल मंत्रालय कर रहा है, बहुत बढ़िया है। अब ये खेल मंत्रालय के पास खेल और युवा मंत्रालय का जिम्मा होता है। हमारे देश में 23% स्कूल ऐसे हैं कि जिन्हें ग्राउंड ही नहीं है खेलने का। 14,80,000 स्कूलों में से 3,40,000 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने कभी खेल का मैदान ही नहीं देखा। ये वटिका गांव में बनाने का और ये फलक लगाने का जुगाड़ करने से अच्छा है उस गांव में स्कूल के लिए एक प्लेग्राउंड की ही व्यवस्था करते, श्रमदान से भी करते, तो भी इस देश का भला होता। लेकिन हमारे यहाँ खेलों का मतलब क्या है? हमारे यहाँ एक मंत्रालय है। हमारे मंत्रालय में जब कोई बेटियाँ अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाकर पूरे जीवन देकर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में भारत का नाम ऊंचा करती है, तो फिर उन्हें उसकी कीमत अपनी इज्जत दे के चुकानी पड़ती है। और इज्जत लूटने वाला भी सत्ता पक्ष का गुंडा होता है, क्योंकि वो सत्ता पक्ष का है, इसीलिए सत्ता उसको संरक्षण देती है। और फिर हम बात करते हैं कि खेलो कूदो, खेलो इंडिया खेलो। किसके लिए खेलो? इन गंदे खिलाड़ियों के लिए जो उसके बाद में उन खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। ऐसे असंख्य सवाल है। आज 15 अगस्त आने वाला है, हम रजत जयंती 75 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद क्या 75 साल बाद भी स्कूलों में टॉयलेट नहीं, प्लेग्राउंड नहीं, और 75 साल भी यदि हमारे जननायक हमको शपथ दिलवाने पे तुले हैं कि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित है, यदि एक एक लोटा मिट्टी इकट्ठा करके दिल्ली भेज जाने की बात करते हैं, ये मात्र शो बिजनेस है। क्योंकि आपका ध्यान महंगाई, आपका ध्यान बेरोजगारी, आपका ध्यान बाढ़, आपका ध्यान कई असंख्य चीज़ों से, ये जो मैंने बताया कि जो ओ माय गॉड के लिए धमकी देने वाले ऐसे असंख्य जो कुकुर मुत्ते की तरह उगाए ये तथाकथित हिंदू के ठेकेदार हिंदू संगठन के नाम से आते हैं, इन्हें देखना है। क्या इसी के भरोसे देश चलेगा? क्या ये लोटा लोटा मिट्टी लाकर ही हमारे देश की तरक्की होगी? आज जो किसान इस देश को इस लेवल पे पहुंचा गया कि हम अब चावल यदि हमने निर्यात बंद किया तो पूरा विश्व तिलमिला गया, क्योंकि भारत चावल का एक अच्छा सप्लायर है। आज ये तमाम चीज़ें हमारे किसानों ने की, उस किसान की आय दुगनी कब होगी? उस किसान की आत्महत्या कब रुकेगी? क्या 75 साल बाद ये तमाम सवाल है जो हमारे सत्ताधीशों को खुद को पूछने चाहिए? लेकिन नहीं, वो सवालों के जवाब तो देना ही नहीं चाहते। जब वो देखते हैं कि जनता बहुत चीज़ों से त्रस्त है, तो फिर आपको हाथ में तिरंगा थमा देंगे, मुट्ठी में मिट्टी थमा देंगे, एक हाथ में लोटा थमा देंगे, और फिर राष्ट्र प्रेम का ये हमें शपथ देंगे। यदि इन्हें राष्ट्र प्रेम आता तो आज मणिपुर जलता नहीं, यदि इससे राष्ट्र प्रेम आता तो आज नूह में घटना नहीं होती, और यदि ये वाकई राष्ट्र के प्रति ये समर्पित होते तो ये कुकुर मुत्ते जैसे आने वाले लोग ओ माय गॉड को धमकी नहीं देते। ये देश की वस्तुस्थिति है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। नमस्कार।